हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक सडस इंडाइसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और उसके बाद फिर आज हम उससे आगे थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आज का क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं बड़े छोटे क्वेश्चंस, लेकिन क्या होता है कई बार हम इसमें उलझ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम वगैरह में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है ना, और हमसे गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए ठीक है, हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है ना, आज कुछ नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम में आता है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। है बहुत ईजी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से करके दिया हुआ है 2⁴ इंटू 16⁻³ डिवाइडेड बाई 32 का स्क्वायर। क्लियर। और फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा हुआ है और फिर अगर हमारे पास दिया हुआ 4⁻3। क्लियर है, इस तरीके से करके मान लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, डिवाइड भी दिया हुआ है। क्लियर है, और फिर से एक और डिवाइड दिया हुआ, तब समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, किसको किससे डिवाइड करें और किसको किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर भी मल्टीप्लाई दिया हुआ होगा उसको आप क्या करोगे, प्लस में लिख दोगे। क्लियर है, जहाँ कहीं पर भी मल्टीप्लाई दिया हुआ होगा उसमें आप क्या करोगे, प्लस में उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ कहीं पर भी अगर डिवाइड लिखा हुआ है तो वहाँ पर उसको क्या कीजिएगा, माइनस चिन्ह से दिखा देना है। और जहाँ कहीं पर भी ऑफ लगा हुआ है, ऑफ इट मीन्स ऑफ वर्ड या फिर हिंदी में का लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें प्लस लगाना है, लेकिन उसके दोनों साइड मतलब जिसके भी दोनों तरफ जो डिजिट होगा उसके साथ क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। क्लियर। और सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बॉडमास। बॉडमास पहले आपको फॉर्मूला पता ही होगा, है ना। क्लियर, इस तरीके से करके था हमारे पास में बॉडमास, है ना। इसमें से सबसे पहले ब्रैकेट ओपन या फिर ब्रैकेट ऑफ, है ना, ब्रैकेट ऑफ, है ना। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट का काम किया जाएगा, मतलब कोष्टक के अंदर जो कुछ दिया रहेगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड, फिर जा करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर जा करके क्या करेंगे, एडिशन, और फिर जा करके क्या करेंगे, है ना। हिंदी वालों के लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक का काम। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, भाग, फिर जा करके क्या करेंगे, गुणा, और फिर जा करके क्या करेंगे, जोड़, और फिर जा करके क्या करेंगे, घटाओ। कुछ इस तरीके से करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका एक बार में सही आंसर नहीं आ पाता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक बार में इसका सही आंसर लेकर के आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमको पता है, और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जाएगा, तो पूछा जाएगा कि भाई 2 के ऊपर कितना पावर आएगा टोटल, राइट। 2 के ऊपर ओवरऑल कितना पावर आएगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपने क्या करना है, सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया, फाइनली 2 का पावर पूछा गया, 4 का पावर नहीं पूछा गया, 8 का पावर नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, 2 का पावर पूछा गया। हम क्या करेंगे, उसको 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बताओ कितना, 8 जो होता है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं, है ना। 2⁻³ इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, 3 बार, तो हमारा क्या आ जाता है, 8 आ जाता है ना। आपको ये सब बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करते हैं, इसको 2⁻³ कर देते हैं और इसके ऊपर कितना पावर है, 4 पावर है, इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2⁻4, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 पावर लगा देंगे, फिर हमने डिवाइड लगा दिया। क्लियर है, फिर हमने क्या किया, डिवाइड का निशान लगा दिया, जैसा दिया हुआ अभी फिलहाल मैं वैसा ही कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 32 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, 32 इज इक्वल टू 2⁻5। क्लियर, और उसके ऊपर कितना पावर है, 2 है, डिवाइडेड बाई 4 के ऊपर कितना पावर है सर, तो 4 के ऊपर हमारे पास 2⁻2 हो जाएगा 4, और इसके ऊपर कितना पावर हो गया, 3 हो गया। अब पूछ रहा है हमसे 2 के ऊपर कितना पावर होगा।
अब आप एक बात बताओ, अब हमें क्या करना होगा? अब आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर सिर्फ अब हम पावर को लिखने वाले हैं, अब हम 2 को नहीं लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, हम पावर को लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट यहीं से आपको बता दूंगा, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ठीक है। हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। इट मीन्स हमें जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना पावर हो जाएगा, 4 3 या 12, 12 पावर हो गया। याद रखिएगा यहाँ हम पावर को लिख रहे हैं, ठीक है। और प्लस का जहाँ निशान था, सॉरी मल्टीप्लाई का जहाँ निशान था, वहाँ किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। हमें क्या करना है, इसका प्लस, फिर हमें इसको क्या करना है, ये भी 12, फिर जाकर के क्या करना है, माइनस, जहाँ कहीं पर भी भाग का निशान होगा वहाँ माइनस कर देंगे। अब आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि 12 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, ये 12 जो है इसका पावर है, अभी हमसे सिर्फ 2 का पावर पूछा गया है ना। 2 के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि 2 के ऊपर कितना पावर होगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करके हम क्या करें, सिर्फ पावर, क्योंकि अब सबको हमने 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और फिर जाकर के हमारे पास यहाँ डिवाइड जहाँ कहीं पर भी वहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर कितना पावर हो जाएगा 2 के ऊपर, 5 दूना 10 पावर, क्लियर। और फिर जाकर के हमारे पास माइनस आ गया, और फिर जाकर के हमारे पास कितना आ जाएगा, बताइए, 3 दूना 6 पावर, क्लियर। समझ में आ रही है नहीं। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए किसको किस में से घटाएं, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस दोनों को एक साथ कर देना है, ठीक है ना। हमारे पास देखिए 4 × 12 हो गया, 4 ये भी क्या हो गया, 12 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। फिर ये हमारे पास कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, क्लियर है। और यहाँ पर हमारा सिंबल क्या था, कुछ इस तरीके से करके था, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 के ऊपर, है ना, इस तरीके से करके हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, 12 और 12 24, माइनस 10 और 6 16, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, क्लियर है। ये 2 टू द पावर क्या हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आया नहीं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने क्या किया, इस 8 को 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया, 2 के ऊपर 3 पावर के रूप में लिख दिया, और उसके ऊपर 4 पावर पहले से था वो हमने लगा दिया। फिर जाकर के हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 2 टू द पावर 4 हो गया, है ना। 2 टू द पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, है ना। हमने इस तरीके से कर दिया। और फिर इसके ऊपर 3 पावर था 16 के ऊपर, उसको हमने एज इट इज लगा दिया। फिर हमारे पास डिवाइड, फिर हमारे पास 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5। और 2 टू द पावर 5 लिखने के बाद क्या किया हमने, उसके ऊपर 2 पावर था, हमने वो 2 पावर लगा दिया, है कि नहीं। और फिर जाकर के हमने क्या किया बताइए, तो फिर जाकर के हमने क्या किया, फिर हमारे पास डिवाइड है, हमने डिवाइड लिखा। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 पावर, हमने वैसा लिख दिया, और इसके ऊपर 3 पावर। अब हमें क्या करना है, हमसे ये इसका आंसर नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि अगर हम इन सबको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 के ऊपर कितना पावर आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 2 के ऊपर कितना पावर आएगा, तो 2 के ऊपर कितना पावर आएगा, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया बताइए। तो इसको निकालने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ पावर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। तो हमें पता है कि जब कोई पावर को, अगर कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है तो उसका पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है, जहाँ कहीं पर भी वैल्यू डिवाइड में दिया हुआ है तो उसका पावर क्या होता है, माइनस में हो जाता है, और जहाँ कहीं पर भी ऑफ होता है वहाँ वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका पावर 4 3 जा 12 पावर, इसके ऊपर 4 3 जा 12 पावर, इसके ऊपर 5 2 जा 10 पावर, और इसके ऊपर 3 2 जा 6 पावर, क्लियर। मतलब और सबके बीच में जहाँ कहीं पर भी मल्टीप्लाई था वहाँ प्लस लगा दिया पावर को जोड़ने के लिए, जहाँ डिवाइड था वहाँ पर माइनस लगा दिया, जहाँ डिवाइड था वहाँ पर हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, क्लियर है। और उसके बाद फिर हमें पता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे, इन दोनों को इसलिए ऐड करेंगे बिकॉज दोनों के पीछे सेम चिन्ह है, सेम सैम्बल है ना। यहाँ पर जो इसका जो दिया हुआ है इसका, है ना, वो कैसा है, दोनों का दोनों माइनस में है। तो 10 और 6 -16 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया, क्लियर है। इसका दोनों का साइन एक जैसा है, दोनों का साइन एक जैसा है, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया और इसको भी ऐड करके उसके साइन के साथ में लिख दिया, है ना। यानी कि वो माइनस है तो माइनस के साथ में लिख दिया, और हमें पता है 24 में से 16 को माइनस किया, 8 आ गया। देखिए 2 टू द पावर 8 बहुत ही कम समय में, है ना। अभी मैं इससे भी और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन बताता हूँ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डीपली समझाया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, है ना। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल फिर हम अभी और बनाते हैं।
अब थोड़ा सा इसी सवाल में मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ नंबर्स को, और क्या करते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से करके, ठीक है ना। क्या था, 8 to the power 4, ठीक है ना, इंटू 16 to the power 3 डिवाइडेड बाई 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 to the power 3 इंटू 2 to the power 6। मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 2 to the power 6 भी इसमें और ऐड कर दिया। क्लियर है। और अब मैंने आपसे पूछा कि 2 के ऊपर कितना पावर होगा वो मुझे बताओ। आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे बनाना है, बहुत कम समय में इसे कैसे बनाना है, उस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है, मन ही मन आप कैलकुलेट करो, 2 के ऊपर कितना पावर है, 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 पावर। पावर कितना है याद रखिएगा, 3 है। पावर कितना है, 3 है। और 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट पावर को लिख रहा हूँ इस सवाल में, क्लियर। तो मैंने क्या किया, 12 लिख दिया। और हमें पता है जहाँ कहीं पर भी मल्टीप्लाई आएगा वहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। चलिए, 16 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4। और 4 3 जा 2 to the power 4, जितना पावर होगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 जा 12, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने इसलिए आगे बढ़ा दिया ताकि आपको ये मिलाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस इसलिए कर देना है बिकॉज हमको क्या बताया गया कि जहाँ कहीं पर भी डिवाइड का साइन होता है वहाँ पर पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है, क्लियर। अब बताइए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5। 2 to the power कितना सर, 5। और 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10, क्लियर है। फिर जाकर के हमारे पास ये डिवाइड है, फिर से हम माइनस लगाएंगे। अब बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 to the power 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 लिख सकते हैं। और उसके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब बता 2 to the power 6 है ये, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत नहीं है बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर 6 पावर है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 पावर को एज इट इज यहाँ पर रख देंगे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जितने के भी पहले प्लस है उन सबको एक साथ करते हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि हम 2 और 3 अगर लिखते हैं तो इसका आंसर होता है 5। बताओगे जरा 2 और 3 5 क्यों होता है, क्योंकि दोनों के पीछे सेम साइन है, तो हमने क्या किया, एक जैसा चिन्ह है तो हमने क्या किया, उसको जोड़ दिया। किसी 2 के पीछे एक जैसा चिन्ह होता है उसको हमेशा जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर -2 -3 लिखा हुआ है तो इसका भी आंसर -5 होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर -2 + 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है और -3 लिखा हुआ तो इसका भी आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा -1। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हमारे इसके पीछे जो होता है साइन अलग अलग होता है, चिन्ह अलग अलग होता है, तो हमेशा माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 को माइनस कर दिया तो 1 आ गया, और बड़े नंबर के पहले जो भी साइन लगा हुआ होता है वो लगा देते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 - 3 है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आना चाहिए था 1, लेकिन हमारे पास क्या है, बड़े के पहले, बड़े नंबर के पहले क्या है, माइनस का साइन है, हमने क्या किया, -1 लगा दिया। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, 12 और 12 24 और 6 30, है ना, 12 12 24 और 6 30, 30 - 10 और 6 16। क्यों, क्योंकि दोनों के पीछे एक जैसा चिन्ह है, तो हमने इसको एक जगह पे लिख दिया। बचे हुए के पहले एक जैसा चिन्ह है, पहले वाले चिन्ह को हमेशा देखा जाता है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से करके कर दिया, है ना। हमारे पास कितना आ गया आंसर, हमारे पास आ गया 14। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा 2 to the power कितना हो जाएगा, 14। 2 to the power कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर लेते हैं। और याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं जितने भी, उसमें आपके ऑप्शंस में वो सारे के सारे वैल्यू दिए होंगे जो आपसे गलती होकर के हो सकता है, राइट। अगर आपसे गलती होकर के मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी अगर आप कैलकुलेशन में गलती करते हैं, यहाँ अगर 12 आ रहा होता है, यहाँ अगर 7 आ रहा होता है, यहाँ 6 आ रहा होता है, वो सब आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स अगर गलत तरीके से भी अगर करता है और उसको लगेगा कि हाँ मेरा एकदम आंसर सही गया, और फिर जाकर के जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि प्रॉब्लम है था उसमें, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। अब ये 2 पावर वाले हमने देखा है ना, अब हम एक 3 पावर का एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हाँ कम समय में कैसे करना है आपको मैंने क्या बताया, इंटू को क्या कर देना है, तो इंटू को आपको प्लस में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड को क्या करना है, माइनस में कन्वर्ट कर देना है, और ऑफ को क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन क्या करना है, ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 पावर है, फिर हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का निशान है, फिर हमारे पास 27 है, इसके ऊपर 2 पावर लिखा हुआ है, फिर जाकर के एक और डिवाइड का निशान है, फिर हमारे पास 9 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3 पावर है, फिर एक और डिवाइड का निशान है, फिर हमारे पास 3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर 2 पावर है, और फिर हमारे पास इंटू का निशान है, 81 है, और इसके ऊपर मान लेते हैं 6 पावर है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से करके। और हमसे पूछा गया है, अब इसको किस में, 9 में या किस में पूछा गया है, तो हमें बताना है कि 3 के ऊपर कितना पावर आएगा इन सब का सॉल्यूशन निकालने के बाद। क्लियर, हमसे क्या पूछा गया है कि इन सब का सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारा 3 के ऊपर कितना पावर आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, इसको 3 के पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। आपको पता है 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, क्या लिख सकते हैं, 4। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर, वैसे ही हमारे पास और ये क्या है, हमारे पास 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, है कि नहीं, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 81 की जगह पे कितना आ जाएगा सर, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर कितना आ जाएगा 4, और हमें पता है कि इस पावर को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, पावर को हमें क्या करना है, इस नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमसे वैल्यू नहीं पूछा गया कि इसका गुना करके या भाग करके कितना आएगा, हमसे पूछा गया कि पावर कितना होगा, है ना। थोड़ा मैं इसको डिटेल में भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये 3 के ऊपर 4 पावर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर 3 पावर कुछ इस तरीके से करके हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 3 पावर लिख सकते हैं, और फिर इसके ऊपर एक और 2 पावर है, ठीक है। फिर जाकर के हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 के ऊपर 2 पावर और इसके ऊपर 3 पावर, और फिर जाकर के हम क्या लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 पावर, और फिर जाकर के हम मल्टीप्लाई करके, और 81 को क्या लिखा था अभी हमने 2 मिनट पहले, 3 के ऊपर 4 पावर, तो 3 के ऊपर 4 पावर और इसके ऊपर कितना हो गया 6 पावर। इस तरीके से करके भी हम लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको डायरेक्टली बनाने में प्रॉब्लम होगा तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है, और फिर जाकर के हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, हमसे पावर पूछा गया इसलिए हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं। डिवाइड है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है ना, ये डिवाइड का निशान है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। चलिए उसके बाद फिर ये 3 2 जा 6, फिर जाकर के माइनस 2 3 जा 6, फिर जाकर के वापस से माइनस, फिर जाकर के 3 के ऊपर 2 पावर, ये हमारे क्वेश्चन में भी वैसे ही था, तो इसको तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो इसको हमने लिख दिया 2, और फिर जाकर के यहाँ पर आया मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे एडिशन, इट मीन्स प्लस का साइन लगाएंगे, और 3 के ऊपर 4 6 जा 24। अब हमें क्या करना है, इस दोनों प्लस वाले को एक जगह पे कर देना है ना, तब 36 माइनस 6 6 12 और 2 14, और फिर जाकर के हम क्या करेंगे, 6 में 2 3 में से गया 2, इट मीन्स हमारे ऊपर कितना आ गया 3 के ऊपर 22 पावर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया होगा 3 के ऊपर कितना पावर आएगा, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि 3 के ऊपर कितना पावर आएगा 22 पावर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये हमारे पास एडर्स इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। इसके बाद फिर हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ हमारा आंसर एकदम सही, और कई बार क्या होता है हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। दूसरी बात, हमारा टाइम सेविंग जो हमारा मेन पर्पस है, कैसे करके हम इसको शॉर्ट में बनाए, है ना। आप डायरेक्ट ये स्टेप पे भी आ सकते हैं, है ना। क्यों, आपने मन ही मन कैलकुलेट कर लिया, 81 जो है वो 3 के ऊपर 4 पावर है, और दोनों पावर को आपने क्या किया मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। आपने कैलकुलेट कर लिया 27 जो है वो 3 के ऊपर 3 पावर है, इट मीन्स 3 के ऊपर 3 पावर 27 है, तो आपने क्या किया, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। उस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए एक सेकंड के लिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, ठीक है।
फिर जा कर के हम देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस इसी में है। बहुत आसान है वो भी, लेकिन क्या होता है कन्फ्यूजन के कारण हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं। और स्पेशली जो कॉमन मिस्टेक होता है ना, जो लगभग सारे लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में, आज एक उस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। सॉरी, चलिए देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक जो जनरली क्वेश्चन होता है जो कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो कुछ इस तरीके से करके होता है। एक सेकेंड, ये मार्कर को क्या हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1/3 सपोज दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। अब इसमें आ जाते हैं ऑफ वाले पर। ऑफ वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस का निशान लगा देना और प्लस ब्रैकेट का यूज़ करना है। क्लियर? तो ऑफ लगा दिया और फिर जाकर के हमने क्या किया, ऑफ के बाद 1/3 लिखा। फिर हमने क्या किया, डिवाइड का साइन दिया। क्लियर है? और फिर जाकर के हमने लिख दिया 1/3। क्लियर है? 1/3 ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। ये हमारा था न्यूमरेटर, यानी कि अंश के हिस्से में दिया हुआ है, और हर के हिस्से में क्या दिया हुआ है इसका ठीक उल्टा है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 1/3। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको मैंने बोला कि 4/5 डिवाइडेड बाई 15/4, बताओ मुझे क्या होगा, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। 4/15, इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करते हो, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका 4/5 और डिवाइड को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और इसके बाद जो वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं ना। इट मीन्स इसका रेशनलाइजेशन नहीं, जस्ट इसको ऑपोजिट कर देते हैं। रेशनलाइजेशन तो प्रोसेस अलग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 15/4 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा। इट मीन्स आंसर हमारा क्या आ जाता है 3, है ना। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से करके सॉल्व होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अपोजिट किया और एक दूसरे से क्रॉस कर दिया, इसको अपोजिट किया इधर एक दूसरे से क्रॉस कर दिया, और उसका फिर ऑफ का कोई मीनिंग ही नहीं बच जाता है ना, और हमसे गलतियां हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, उस तरीके से करके नहीं करना है, हमें इस तरीके से करके करना है। अब हम उस तरीके पर आ जाते हैं डायरेक्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हालांकि अभी ऑफ वाला नहीं आया था एक भी। चलिए, तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/3, इसको पहले मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। 1/3 इंटू 1/3, और इसको एक ब्रैकेट में रख देना है। याद रखिएगा, ब्रैकेट में जरूर रख दीजिएगा। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, और इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये डिवाइड का साइन, और ये 1/3 ऑफ 1/3 हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 1/3 इंटू 1/3। क्लियर है, समझ में आया। और हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये 1/9। क्लियर है, मैं इसी को थोड़ा सा आगे इस साइड में सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, फिर वैसे ही बेस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3 1/9। और फिर इसके अगले स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अब हमारे पास ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो 1/9 इंटू 3/1, और नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 9/1। और अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें पता है यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/1। क्लियर है। और हमें पता है कि सबसे नीचे का जो होता है वो यहाँ चला आता है, और ये जो होता है वो यहाँ चला आता है। ये साइन जो मैंने लगाया है ये अपने समझने के लिए लगाया है। आपने क्या करना, 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/9।
क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/9। तो इस तरीके से करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ ऑफ लगा होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और प्लस ब्रैकेट का यूज़ करना है ना। ऑफ का मतलब ही होता है गुना, लेकिन याद रखिएगा मल्टीप्लाई इट मीन्स गुना, और ऑफ में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि गुना में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो सॉरी ऑफ की बात करेंगे तो वहाँ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको उसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वो एक सिंगल वैल्यू की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा ना, एक अकेला वैल्यू की तरह उसको माना जाएगा। और ये जो हमने लगाया था ये जनरली पावर वाले में लगाया था। अब हम आ जाते हैं वैल्यू के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं एक आध क्वेश्चन और इसी तरीके से बता देता हूँ। क्लियर है ना? ये 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ जहाँ रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई लगा के उसको एक ब्रैकेट में कर देना है, और फिर जा करके हमारे पास ये बन गया। क्लियर? फिर जा करके हमने क्या किया, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, सेम टू सेम 1/3, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब तो हमें पता है डिवाइड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, इट मीन से भाग होगा तो उसको किस में बदल देंगे, गुना में बदल देंगे। और गुना में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग के चिन्ह के बाद वाले अंक को उलट देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, भाग का चिन्ह दिया हुआ, उसके बाद जो अंक दिया हुआ हमने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही बेस वाले हिस्से में 1/3, और यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा बड़े छोटे से मतलब नहीं है, चिन्ह के बाद वाले अंक को उल्टा कर देना है, और फिर जाकर के हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 1/9 आ गया। ठीक है, चलिए फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थोड़ा सा आप भी साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। होता क्या है, हम अगर सीधे देख लेंगे तो उससे नहीं बनने वाला। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकली है, जब तक आप इसको पेन पेपर लेकर के नहीं प्रैक्टिकली बनाओगे तब तक नहीं होने वाला। चलिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि सीरियली जो दिया हुआ रहता है ना, जैसे हमारे पास दिया हुआ 3 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3 3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने में दिए हुए रहते हैं। अब क्या होता है, अब हमें ये बात कन्फ्यूजन हो जाता है इस बात पर कि हम किधर से डिवाइड करें, या तो हम इस दोनों को डिवाइड कर दें, या फिर हम इस दोनों को पहले डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड करें, है कि नहीं। और आपको भी पता है कि अगर हम इस दोनों को अगर हम पहले डिवाइड कर देते हैं, क्लियर, इस दोनों को अगर हम पहले डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगर हम बाद में इससे डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस दोनों का डिवाइड कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आया उसको फिर हम बाद में यहाँ डिवाइड करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा आंसर कुछ और आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। उस समय में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ और आएगा। और अगर आप पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, इट मीन्स पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो और जो आंसर आएगा उससे फिर आप इस पे डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर जो होगा वो कुछ और आएगा। राइट, मैं उसका डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, आप चाहो तो एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो, है ना, कि आपने 4 टाइम्स 3 लिया और उसको 33 से डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, 3 3 3 3 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपने इस तरह इसको पहले तरीके से किया कि आप इस दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पता है 33 से ये लगेगा तो 1 टाइम्स, फिर जाकर के नहीं लगेगा तो फिर 0, और फिर जाकर के आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 101 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब की बात है, जब हमने इस दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, है ना, लेफ्ट साइड से शुरू किया। अगर इसी सवाल को डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 3, अगर इसी सवाल को अगर आपने राइट साइड से सॉल्व किया तो उस टाइम में हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 33 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 3 या 33, है ना। फिर जा करके 3 आएगा, नहीं लगेगा, फिर जा करके आपने यहाँ पे लगाया 333, है ना, ये हमारे 303 आ रहा है आंसर, है ना। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा। सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर आपने इस तरीके से बनाया तो ये भी दिया हुआ होगा, और ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन के, तो उसमें से श्योर है कि ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो अब आप कन्फ्यूजन वहाँ पर आपने अगर इस तरीके से बना लिया, आपका ये आंसर आ गया, आप सोचोगे बिल्कुल सही है। किसी और स्टूडेंट ने इस तरीके से बना लिया और उसका ये आंसर आ गया, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ, उसको भी लगेगा सही। अब सवाल उठता है कि दोनों में से है कौन सा सही।
तो याद रखिएगा, अब मैं इसका सही तरीका बताता हूँ और फिर जाकर के हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। होना तो इसी दोनों में से कोई एक है कि नहीं? या तो आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करोगे या फिर आप राइट साइड से सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो अभी हम कंफ्यूजन में हैं कि किधर से सॉल्व करें, है ना? तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो पहला डिजिट होगा चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, हमें क्या करना है, उसको कुछ इस तरीके से करके लिख लेना है और बचे हुए को सबको नीचे लेके आ जाना है ना? और नीचे लाने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई में कर देना है। क्लियर है? नीचे लाने के बाद क्या करना है, जितना भी डिवाइड का साइन होगा उसको किस में बदल देना है, मल्टीप्लाई में बदल देना है। अब हमारे पास आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इससे बात करूं 3 से तो आपको भी पता है क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, 33 से डिवाइड कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। क्लियर? 33 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये 1, फिर जा करके 3 नहीं लगेगा तो 0, और फिर इधर पेयर बन जाएगा तो 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 101/3। क्लियर है? हमारा आंसर क्या आ गया, मात्र 2 लाइन में 101/3। क्लियर है? अब आप बताओ मुझे कि दोनों में से कौन सा मेथड सही था। तो आप बोलोगे सर ये जो फर्स्ट जो आपने बताया ना, ये हमारा सही मेथड था, फर्स्ट वाला सही था। इट मीन्स जब कभी भी हमें डिवाइड करना है ना, तो हमें कॉमन बात याद रखनी है कि हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना है, ना कि राइट साइड से। ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। ठीक है ना? चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है? मान लीजिए किसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब अलग तरीके से दे देता हूँ। ठीक है ना? ये हमारे पास दिया हुआ 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स हमारा क्या है यहाँ पर 5 टाइम्स, है ना, दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे बताइए मुझे, अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखिएगा इस सब का सब वैल्यू बराबर है। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो फिर कुछ और, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो फिर कुछ और, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो फिर कुछ और, है ना? हमें क्या करना है, अभी अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया, फर्स्ट डिजिट को ऐसे ही रहने देना है, बचे हुए सारे डिजिट को नीचे ले आना है 3 और साइन को चेंज कर देना है, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 नीचे आ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस चीज़ को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/3 × 3 × 3 27। हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1/27। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन और लेकर लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3। अब यहाँ पर आ गया ऑफ। ठीक है? अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑफ आ गया। अब क्या करेंगे बताओ मुझे? तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, ऑफ का मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसको एक ब्रैकेट में डाल देना है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर बाद में कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप क्या करोगे, 3, मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाले को वैसे ही छोड़ देना है और बचे हुए सबको नीचे लेके आ जाना है, या फिर आप एक स्टेप यहीं पर कर लो ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या करेंगे इसको बताइए, इसको आपने क्या बताया सर, 3 × 3। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, हाँ ठीक ना? चलिए 3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है? इस तरीके से करके हो जाएगा, जो हमारा बेस आएगा। आप क्या करोगे, 3 और बचे हुए सबको नीचे लेके आ जाओगे, 3 × 3 × 9, इस तरीके से करके हो जाएगा ना? ये इससे कट जाएगा 1/27। कितना आ गया, 1/27। क्लियर है? समझ में? आप इसको डायरेक्टली एक बार में भी बना सकते थे, और वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये सवाल था, हम क्या करते, 3 डिवाइडेड बाई ये तीनों को 3 × 3 × ये दोनों तो आपने वैसे ही लिख दिया, और ये ऑफ लगा हुआ और ब्रैकेट लगा हुआ, तो आपको पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा, इसे कर देते हैं और ये क्या आ जाता, 1/27। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना? थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ अलग टाइप के, इसी में कुछ चेंजिंग और लाते हैं। ठीक है ना? कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, सबसे बड़ी बात ये है। और कन्फ्यूजन मैथमेटिक्स का तभी ख़त्म होगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा।
याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ फोकस कीजिएगा, है ना। आज देख लीजिएगा, अगर आप कलम चलाए हुए रहोगे, प्रैक्टिस किए हुए रहोगे, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। और अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो क्या होता है, आती हुई चीज़ें भी भूलते चले जाते हैं, है ना। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज करके अगर मैं लेके आता हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। अब क्या हुआ कि हमारे पास 4 टाइम्स जो है ये 3 दिया हुआ और एक बार इंटू में कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि क्या करेंगे, 3 है ना डिवाइडेड बाई 3 है ना, फिर जा करके डिवाइडेड बाई 3, फिर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। अगर इस तरीके से करके अगर हमारे सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं हम। कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो रूल मैंने बताया था कि 3 को ऊपर रहने देना है और बचे हुए जिसके पहले भी डिवाइड का निशान था उसको हमने नीचे कर दिया था। याद रखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है जिसमें कि डिवाइड का निशान है। लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। और जब इसमें मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे पता है, इसको हम ऊपर ही छोड़ देंगे, इसको हम ऊपर ही छोड़ देंगे, इसको हम नीचे की तरफ लेकर के नहीं आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर के नहीं आएंगे, इसको हम ऊपर ही छोड़ देंगे और अब जा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 1/3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया नहीं, कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपको नीचे है ना उसी डिजिट को लेकर के आना है जिसके पहले डिवाइड का साइन लगा हुआ है और जहाँ कहीं पर भी मल्टीप्लाई का साइन होगा उसको ऊपर ही छोड़ देना है। इसके पहले कोई साइन नहीं था तो हमने ऊपर ही छोड़ दिया, लेकिन इसके पहले डिवाइड था तो ये 3 नीचे आ गया, इसके पहले डिवाइड था ये 3 भी नीचे आ गया, इसके पहले डिवाइड था तो ये 3 भी नीचे आ गया, लेकिन इसके पहले मल्टीप्लाई था इसलिए वो ऊपर रह गया, कट गया और हमारा आंसर आ गया 1/3। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम चेंज करके लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3। ध्यान दीजिएगा, 3 ऑफ 3, ऑफ लगा दिया इसमें, फिर जाकर के हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 3, फिर से एक और ऑफ लगा देते हैं, ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से करके हमने सवाल ले लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बार है ना, कितनी बार, 6 बार थे। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ या ब्रैकेट ओपन जिसको बोलते हैं। ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, गुना, लेकिन क्या करना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई, क्लियर है, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मन ही मन कर देते हैं, क्या जरूरत है हमको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने का, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, 3 इंटू 3 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 3 है ना, फिर जा करके एक और हो जाएगा 3 इंटू 3 है ना, और फिर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। क्लियर, तो हम इसको डिटेल में बना लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर, यहाँ पर डिवीजन का साइन और फिर जा करके यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3। अब ये पूरा का पूरा डिवाइड में ही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक 3 को ऊपर छोड़ देना है, 9 इंटू 9 इंटू 3 सॉल्व कर देना है, 1/81, सॉरी 1/81। क्लियर है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बना सकते थे, कैसे डायरेक्ट बना लेते, 3 इंटू 3 डायरेक्ट 9 लिख देते है ना, और हमें पता है कि इसके पहले डिवाइड का साइन है नीचे आ जाता, उसके पहले भी डिवाइड का साइन है वो भी नीचे आ जाता और डायरेक्ट 3 लास्ट में आ जाता, और उसको भी हम क्या करते, काट करके सॉल्व कर लेते। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, उसमें ऑफ भी देते हैं, मल्टीप्लाई भी देते हैं और डिवाइड भी देते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा। चलिए अब मैं एक और बात करता हूँ, एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, उसके बाद हमें क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई ले लेते हैं, 3 ऑफ 3 है ना, फिर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। इस तरीके से लेंदी क्वेश्चन हमने ले लिया। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करके हमने क्वेश्चन को लिया। आपने क्या करना है, अगर मैं डिटेल बताऊं तो आपको क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 और फिर जा करके डिवाइडेड बाई
ये दोनों सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, सॉरी ऑफ का करेंगे। तो हमें क्या करना है, 3 × 3 को ब्रैकेट में लिख देना है, फिर डिवाइडेड बाई 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3 × 3 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3 × 3। इस तरीके से करके चेंज हो गया, ये क्लियर है। इस तरीके से करके चेंज हो जाएगा। हमें 3/3 का सॉल्यूशन जो है वो क्या लिख देना है, 9 लिख देना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जिस किसी के पहले भी डिवाइड का निशान है वो सब नीचे आ जाएगा, जिस किसी के पहले मल्टीप्लाई का साइन है वो ऊपर आ जाएगा, और फर्स्ट तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। हम फर्स्ट को ऊपर लिख लेते हैं। इसके पहले क्या है सर, डिवाइड का साइन है, नीचे आ गया। इसके पहले, इस वाले 3 के पहले क्या है, इस वाले 3 के पहले, तो सर इसके पहले तो मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर ही रहने दीजिए। इसके पहले क्या है, डिवाइड का साइन है, तो इसको नीचे ले आइए। इसके पहले क्या चीज़ है, 9 के बाद 3 के पहले क्या है, डिवाइड का साइन है, नीचे ले आइए। और इसके पहले मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी ऊपर ही रहने दीजिए। ये कुछ एक सेकेंड, ये 9 ना होगा, ये क्या हो जाएगा, 9। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 3 × 3 × 3 3 × 9 × 3। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, ये दोनों 3 बार में कटेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ आपको इन सब में कन्फ्यूज नहीं होना है ना। 1-2 सवाल, ये बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, फिर धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या आप मुझे याद रखो, तो ये हमारे आपके बस की बात नहीं है कि किसी को हम याद रखें। और अगर मैं बोलूँगा भूल जाओ, तो वो भी हमारे बस की बात नहीं है, भूल जाओ। तो कैसे, फिर हम कैसे याद रख सकते हैं और कैसे भूल सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पर डे मिलता रहूँगा और आपसे बात करता रहूँगा, तो आपको भी पता है कि आप मुझे याद रखोगे। काफ़ी टाइम हो जाएगा, और अगर हम नहीं मिलते रहेंगे तो धीरे धीरे करके लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही मैथ का क्वेश्चन होता है, अगर आप पर डे अगर इसको प्रैक्टिस में रखोगे, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, है ना। और फिर जा करके अगर आप काफ़ी दिनों तक अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, फिर फैक्टर्स वगैरह के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, है ना। ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही था, है ना। और हम फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम नए नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ वर्कआउट करते रहिए। चलिए ठीक है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।